श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। अरुणाचल क्षेत्र की महिमा, विभिन्न पापों के फल और उन पाप कर्मों का प्रायश्चित। मार्कंडेय जी बोले, प्रभु, आपने पहले जिन स्थानों का वर्णन किया है उनमें भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। जहाँ सब फलों की प्राप्ति एक ही जगह हो जाए, वह स्थान मुझे बतलाइए। मुझे उस देश का परिचय दीजिए जिसके स्मरण करने मात्र से ज्ञानी और अज्ञानी समस्त चराचर जीवों की मुक्ति हो जाती है। नंदीश्वर ने कहा, मुने, तुम्हारे सिवाय अन्य किसी व्यक्ति ने इस प्रकार दीर्घ काल तक मेरी सेवा की है। तुम्हारे सिवाय अन्य किसी व्यक्ति ने इस प्रकार दीर्घ काल तक मेरी सेवा की है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर जैसा प्रेम है ऐसा और किसी पर नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें महादेव के गुप्त क्षेत्र का उपदेश करूंगा, जो मुक्ति और भुक्ति दोनों चाहने वाले पुरुषों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक सुनने योग्य है। मेरे द्वारा परमेश्वर शिव के रहस्य का उपदेश किया जाता है। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो और इस पर दृढ़ विश्वास करो। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव का स्मरण करो। भगवती पार्वती जी के चरणों में मस्तक झुकाओ। तत्पश्चात ओमकार का उच्चारण करो। यह तुम्हारे लिए महान कल्याण का अवसर प्राप्त हुआ है। तपोधन दक्षिण दिशा में द्रविड़ देश के भीतर भगवान चंद्रशेखर का अरुणाचल नामक महान क्षेत्र है, जिसका विस्तार 3 योजन है। शिव भक्तों को उस क्षेत्र का अवश्य सेवन करना चाहिए। उस प्रदेश को पृथ्वी का हृदय समझो। भगवान शिव उसे सदा अपने हृदय में रखते हैं। लोक हितकारी महादेव उस क्षेत्र में स्वयं ही पर्वत रूप से प्रकट हो अरुणाचल नाम से विख्यात है। अरुणाचल क्षेत्र समस्त सिद्ध महर्षियों, देवताओं, विद्याधरों, यक्षों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का निवास स्थान है। अरुणाचल साक्षात परमेश्वर शिव का स्वरूप है तथा वह महर्षियों के लिए मेरु, कैलाश और मंदराचल से भी अधिक माननीय है। वहां सिंह, व्याघ्र आदि पशु भी जब काल आने पर अपने शरीर का परित्याग करते हैं, तब उन्हें अरुणाचल वासी भगवान शिव निश्चय ही अपने सेवकों के रूप में स्वीकार करते हैं। लाख लाख वृक्षों और पल्लवों के रूप में लक्षित होने वाली जटा धारण किए यह अरुणाचल जंगम शिव की भांति स्थावर शिव है, जिसके सुंदर शिखर में लगा हुआ नीला और लाल रंग भगवान शिव के नील लोहित रूप की झांकी कराता है तथा यहाँ जहाँ स्थावर रूप में प्रकट हुए महादेव जी स्थाणु भाव को प्रत्यक्ष धारण करते हैं, यही उनका स्थाणु नाम सार्थक होता है। यही उनका स्थाणु नाम सार्थक होता है। इस अरुणाचल क्षेत्र में योगी राज गौतम ने सहस्त्रों वर्षों तक तीव्र तपस्या करके भगवान सदाशिव का साक्षात्कार किया है। पूर्व काल में गिरिराज नंदिनी उमा ने भी वहीं तपस्या करके प्रसन्न किए हुए शिव के शरीर में वामार्ध भाग पर अधिकार प्राप्त किया था। गौरी देवी ने वहां अरुणाचल लिंग की स्थापना की है, जो मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। पार्वती की आज्ञा से वहां साक्षात महिषासुर मर्दनी दुर्गा देवी निवास करती हैं, जो अपने भक्तों को निर्विघ्न मंत्र सिद्धि प्रदान करती है। यह वहां श्री दुर्गा जी के द्वारा पूजित पाप नाशन नामक लिंग भी सुशोभित है, जो एक बार प्रणाम करने मात्र से मनुष्यों के समस्त पाप हर लेता है। इस क्षेत्र में वज्रांगद नामक राजा ने, जो कुबेर के अपराध से हीन दशा को पहुंच गए थे, पुनः भगवान शिव की भक्ति के महात्म्य से शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया।
अरुणाचल की प्रदक्षिणा करने मात्र से कांतिशाली और कलाधर नामक विद्याधर राज दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हो गए थे। भगवान शिव के ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, रुद्रीय से बढ़कर दूसरी कोई श्रुति नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ शिव भक्त नहीं है, विभूति से बढ़कर रक्षा का कोई साधन नहीं है, भक्ति से उत्तम कोई सदाचार नहीं है, दीक्षा देने वाले से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है, रुद्राक्ष से बढ़कर कोई आभूषण नहीं है, शिव शास्त्र के से उत्तम कोई शास्त्र नहीं है, बिल्व पत्र से उत्तम पत्र, धतूरे से उत्तम फूल, वैराग्य से बढ़कर सुख और मुक्ति से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पद नहीं है। शिलाद पुत्र नंदीकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडे जी का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वे आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने पुनः बार बार प्रणाम करके नंदीश्वर जी से निवेदन किया, प्रभु, मनुष्यों का कौन कौन सा कर्म कैसे कैसे होता है और किस प्रकार वह नर्क की प्राप्ति कराने वाला सुना जाता है, उन उन कर्मों का प्रतिकार प्रायश्चित कैसे होता है, यह सब आप मुझे बताइए। नंदीकेश्वर बोले, मुने, इस संसार में सात्विक पुरुष पुण्यशील होने के कारण कल्याण को प्राप्त होता है। कर्म तीन प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। अतः विधाता ने इन तमह प्रधान कर्मों के उपभोग के लिए विचित्र विचित्र नरकों का निर्माण किया है। ब्रह्म हत्या के पाप से मनुष्य मृत्यु के पश्चात गधा, कुत्ता अथवा सुअर होकर फिर चांडाल होता है। शराब पीने से द्विज चीर काल तक नरक में पड़े रहने के पश्चात कृमि, कीट एवं पतंग योनि को प्राप्त होता है अथवा कर्मकार दास होता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस होता है तथा जिस जिस वस्तु की वह चोरी करता है दूसरे जन्म में वह वस्तु उसे नहीं प्राप्त होती। गुरु पत्नी गमन करने वाला पुरुष चीर काल तक 80 पत्र वन में यातना भोग अंत में नपुंसक होता है। पर स्त्री गामी पुरुष यमदूतों द्वारा लोहे के तपाए हुए डंडों से पीटा जाता और काल सूत्र नर्क नामक नर्क में निवास करता है। आग लगाने वाला घोर नर्क में वास करता है। जहर देने वाला सुघोर नर्क में, चुगलखोर महाघोर नर्क में और धर्म की निंदा करने वाला अरीची नर्क में पड़ता है। मित्रद्रोही कराल नामक नर्क में, हिंसक भीम नर्क में, छिपकर पाप करने वाला संहार नर्क में, असत्यवादी भयानक नर्क में तथा पराये खेत और धन आदि का अपहरण करने वाला मनुष्य 80 घोर नर्क में निवास करता है। परिद्रोह परायण पुरुष वज्र में मांस भक्षण करने वाला, द्विज तल तरल में माता पिता के से द्रोह करने वाला तीक्ष्ण और जप की निंदा करने वाला तापन नामक नरक में पड़ता है। घोड़े की हत्या करने वाला निरुच्छ्वास में, गो हत्यारा दारुण में, भ्रूण हत्यारा चंड में और स्त्री की हत्या करने वाला कुलक नरक में वास करता है। देव संपत्ति का अपहरण करने वाला दहन में और पराया धन हरण करने वाला घोर घोर नरक में पड़ता है। यमराज के दूत सभी पापियों को नरक में गिराते हैं, उन्हें रस्सियों से बांधते हैं, डंडों से पीटते हैं और कीलों से छेदते हैं। तीखी चोंच वाले बगुले, गिद्ध, भयंकर नेत्रों वाले बड़े बड़े सर्प, काले नाग, व्याघ्र तथा अन्य हिंसक जीव उन पापियों को डसते हैं। शस्त्रों से काट कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। देह को आग में डालकर जलाते हैं, गहरे गड्ढे में गाड़ते हैं, ऊपर से कोड़ों से पीटते हैं, खोलते हुए तेल के कड़ाहे में पकाते हैं तथा महीन सुइयों से छेद छेद कर पीड़ा पहुंचाते हैं। यमदूत पापियों से ऐसे बड़े बड़े भार ढुलवाते हैं जिनको ढोना बहुत ही कठिन है। भगवान विष्णु से वैर करने वाला मनुष्य गिरगिट और शिवद्रोही पुरुष मरकट वानर होता है। इस प्रकार पापों का फल जानकर उसकी शांति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। आस्तिक पुरुषों को
इस अरुण क्षेत्र में ही पापों का भली भांति प्रायश्चित करना उचित है। अब मैं पाप पूर्ण चित्त वाले समस्त प्राणियों की शुद्धि के लिए विस्तार पूर्वक प्रायश्चित का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मघाती मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जाकर क्रुद्ध तीर्थ में गोता लगाए और भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उपवास करे, मन और इंद्रियों को संयम में रखकर परमेश्वर भगवान शिव की पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात 1 वर्ष तक भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करते हुए जितेंद्रिय भाव से वहां रहे और भगवान अरुणाचल का भक्ति पूर्वक विशेष पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या से मुक्त हो ब्रह्म लोक में सम्मानित होता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य भी अरुणाचल क्षेत्र में 1 वर्ष तक विशुद्ध आचार विचार से रहे और महादेव जी की पूजा करके शत रुद्रीय का पाठ करते हुए उन्हें दूध से नहलावे। ऐसा करने पर वह मदिरा पान जनित पाप से शीघ्र मुक्त हो जाता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला पातकी अरुण क्षेत्र में महादेव जी की बिल्व पत्रों से पूजा करके आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तो उस दुस्तर पाप से छुटकारा पा जाता है। गुरु पत्नी गामी पुरुष अरुणाचल में जाकर भक्ति पूर्वक व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन षडाक्षर मंत्र का जप करे तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जितेंद्रिय भाव से निवास करे और 1 मास तक प्रतिदिन नए नए फूलों से अरुण शिव की पूजा करे तथा शिव शक्ति के अनुसार धन का दान करे तो वह तत्काल पाप से मुक्त हो जाएगा। जहर देने वाला मनुष्य भी अरुण क्षेत्र में पूर्वोक्त रीति से व्रत का पालन करते हुए निवास करे और महादेव जी को सब प्रकार के उपहार भेंट करे तो वह उस दोष से छूट जाता है। चुगली का पाप करने वाला भी अरुण क्षेत्र में व्रती होकर वेदोक्त कर्म में तत्पर रहते हुए यदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पढ़ावे या पढ़ाने में सहायता करे तो वह पाप रहित हो जाता है। स्त्री बालक और गाय की हत्या करने वाला पुरुष भी अरुण क्षेत्र में जाकर अपने पाप का नाश करने के लिए व्यतिपात योग में ब्राह्मणों को तिल दान करे। छिपे पाप करने वाला भी यदि अरुण क्षेत्र में इंद्रिय संयम पूर्वक गुप्त दान करे तो निष्पाप हो जाता है। असत्यवादी मनुष्य अरुण क्षेत्र में 6 महीने तक निवास करके प्रतिदिन अरुणाचलेश्वर स्तोत्र का पाठ करने से पाप रहित हो जाता है। घर का अपहरण करने वाला मनुष्य नूतन शिव मंदिर बनवा दे तो शीघ्र ही पाप से मुक्त हो भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त होता है। यदि किसी अभिष्ट वस्तु के लिए प्रार्थना करनी हो तो पैदल चलकर ही भगवान अरुणाचल अरुणाचल की प्रदक्षिणा करे, उससे वह शुद्ध अभिष्ट अनायास ही प्राप्त हो सकता है। इससे वह शुद्ध शुभ अभिष्ट अनायास ही प्राप्त हो सकता है। छींक आने पर, पांव लड़खड़ाने पर, परवश होने पर, बुरे सपने देखने पर और प्रीति की अधिकता होने पर भी विद्वान पुरुषों को भगवान अरुण शंकर का नामोच्चारण करना चाहिए। गया, प्रयाग, काशी, पुष्कर तथा सेतुबंध तीर्थ में मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य इस अरुणाचल में इस अरुण क्षेत्र में मिलता है। अरुण क्षेत्र के समीप किए हुए शास्त्रोक्त 16 दान द्विगुण फल देने वाले होते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरुणाचलेश्वर की पूजा शिव के द्वारा सृष्टि प्रादुर्भाव तथा विष्णु के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति। नंदीकेश्वर कहते हैं षडाक्षर मंत्र के द्वारा दही से और प्रणव द्वारा दूध से भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए। विशुभ योग में तथा अयनारंभ में दिन अयनारंभ के दिन अरुणाचल नाथ को प्रातः काल भक्ति पूर्वक तुलसी निवेदन करना चाहिए। दोपहर को अमलतास और तीसरे प्रहर में वेला का पुष्प चढ़ाना
अरुणाचलेश्वर के लिए उत्तम माना गया है। अघोर मंत्र द्वारा 1000 कलशों के जल से उन्हें स्नान कराना चाहिए। शिवरात्रि में शतरुद्रीय का पाठ करके बिल्व पत्रों के द्वारा अरुणाचलेश्वर की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करते हुए जितेंद्रिय होकर कमल और कनेर के फूलों से तथा गीत वाद और नृत्य के द्वारा दिव्य आम आग आगमुक्त विधि से मोक्ष के लिए अरुणाचल वासी महेश्वर की पूजा करनी चाहिए। भक्तिमान पुरुष अपने जन्म नक्षत्र के दिन तथा संपत्ति विपत्ति और भय का अवसर आने पर भगवान अरुणाचल नाथ की विशेष पूजा करें। प्रवेश और यात्रा के समय भी अरुणेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यदि इस क्षेत्र में स्थित होकर तीनों समय शिव जी की पूजा करे तो भुजा उठाकर डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि स्वर्ग और मोक्ष के लिए अरुणाचल क्षेत्र में से बढ़कर दूसरा कोई स्थान नहीं है। अरुण क्षेत्र अपना स्मरण करने से, मन को श्रवण करने से, दोनों कानों को दर्शन करने से, दोनों नेत्रों को तथा नामोच्चारण करने से जीवा को तत्काल पवित्र कर देता है। इस महाक्षेत्र में जन्म प्राप्त करने पर देहधारी जीव जीते जी भोग और मरने पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मुने पूर्व काल में देवकल्प के आदि में विकल्प शून्य भगवान शिव ने स्वेच्छा से ही संपूर्ण विश्व का विश्व को उत्पन्न किया। उत्पन्न हुए विश्व की सृष्टि परंपरा चालू रखने तथा सर्वदा उसकी रक्षा करने के लिए भगवान त्रिलोचन ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा और बाएं अंग से विष्णु को प्रकट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा को रजोगुण से और विष्णु को सतव गुण से युक्त किया। फिर देवादिदेव महादेव से प्रेरित होकर वे दोनों देवता सृष्टि और रक्षा के कार्य में संलग्न हो संपूर्ण जगत का शासन करने लगे। तदंतर ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि 10 पुत्रों को अपने मन संकल्प से तथा दक्ष के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न किया। फिर मुख से ब्राह्मणों, दोनों बाहों से क्षत्रियों, दोनों अरुओं से वैश्यों और दोनों चरणों से शूद्रों को प्रकट किया। मरीचि नंदन कश्यप से देवता और असुर उत्पन्न हुए। मरुत, नाग, यक्ष, गंधर्व तथा अप्सराओं का जन्म भी उन्हीं से हुआ। इसी प्रकार मनु भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, जिनकी यह मानव संतान आज तक चल रही है। महर्षि अत्रि से ऋषि वंश तथा क्षत्रियों का विविध कुल उत्पन्न हुआ। पुलह और पुलह से यक्ष एवं राक्षस हुए। अंगिरा मुनि से अक्षत्य, उत्थत्य और बृहस्पति आदि का जन्म हुआ। भृगु से अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा चवन आदि महर्षि भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। वशिष्ठ आदि अन्य ब्रह्म ऋषियों से भी बहुत से महर्षियों का जन्म हुआ, जिनके पुत्र पोत्रों से यह संपूर्ण जगत भरा हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी संतानों से इस जगत को पूर्ण किया है। एक समय भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का इस प्रकार स्तवन किया। पृथ्वी रूप शरीर वाले महादेव, आपकी जय हो। जल रूपी धारी शंकर, आपकी जय हो। सूर्य का रूप धारण करने वाले शिव, चंद्रमा की आकृति धारण करने वाले रुद्रदेव, आपकी जय हो। अग्नि रूप महेश्वर, पवन रूप धारी परमेश्वर, यजमान मूर्ति धारी शिव, आपकी जय हो। आकाश स्वरूप महेश्वर, त्रिगुणातीत परमेश्वर, काल स्वरूप मृत्युंजय, मेरी रक्षा कीजिए। अक्षय ऐश्वर्य से संपन्न महादेव, करुणा निधान, मेरी रक्षा कीजिए। आप संपूर्ण जगत के सृष्टा और समस्त देहधारियों के रक्षक हैं। सब भूतों का संहार करने वाला भी आपके सिवाय दूसरा कौन है। आप सूक्ष्म वस्तुओं में सबसे अधिक सूक्ष्म परमाणु हैं और महान पदार्थों में सबसे महान भी आप ही हैं। आप ही इस जगत के बाहर और भीतर व्याप्त होकर विराज रहे हैं।
संपूर्ण वेद आपके निश्वास है। यह सारा विश्व आपके शिल्प कर्म की विभूति है। प्रभु, सब कुछ आपका ही है, मुझे ज्ञान दीजिए। देवता, दानव, दैत्य, सिद्ध, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत और वृक्ष भी आप ही हैं। स्वर्ग, उपवर्ग, ओमकार और यज्ञ भी आप ही हैं। आप ही योग तथा पराशक्ति हैं। परमेश्वर, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप नहीं है? स्थावर जगम सभी प्राणियों की आदि, मध्य और अंत भी आप ही हैं। आप ही काल रूप होकर संपूर्ण जगत को अपना ग्रास बनाते हैं। आप ही परात्पर परमेश्वर, सब पर शासन करने वाले तथा सब पर दया दिखाने वाले शिव हैं। वे भगवान शंकर किस प्रकार मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, जिनका दर्शन पाकर शरणागत भक्त परम कल्याण को प्राप्त होता है? अथवा अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उन विश्व विधाता की स्तुति करता हूँ। देव, महादेव, वामदेव, वृषभध्वज, आपकी जय हो। आप काल के भी काल हैं। आपने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। नीलकंठ चंद्रशेखर, आपकी जय हो। शंभो शिव, ईशान, शर्व, त्र्यंबक, दुर्जटे, आपकी जय हो। आप काम के शत्रु हैं। आपने त्रिपुरासुर का विनाश किया है। आप स्थिर होने से स्थाणु, उद्भव हेतु होने से भव तथा भग महान ईश्वर होने से महेश्वर कहलाते हैं। ईश, आपकी जय हो। खंड परोक्षों परशों, शुलीन, पशुपते, हर, सर्वज्ञ, भर्ग, भर्ग, पूतना, कपालीन, नील लोहित, आपकी जय हो। रुद्र, यज्ञ विनाशान, पिनाकपाणे, प्रमथाधिप, गंगाधर, व्योमकेश, गिरीश, परमेश्वर, आपकी जय हो। भीम, मृगव्याध, कृतिवासा, कृपा निधे, आपकी जय हो। प्रभु, अग्नि आपका बीज है। आप कैलाश पर सदा ही निवास करते हैं। आप ही की आज्ञा से वायु चलती है और शेषनाग पृथ्वी का भार होते हैं। श्रव, आप ही के शासन में से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। समूचा ब्रह्मांड समुद्र में तैरता रहता है और ग्रह नक्षत्र आकाश में विचरण करते हैं। आपके ही आदेश से मैं और ब्रह्मा पालन तथा सृष्टि के कार्य में समर्थ होते हैं और कल्प के अंत में मैं निंद्रा त्याग कर पृथ्वी का पालन करता हूँ। आपका आदि और अंत नहीं मिला, यह आपकी महिमा ही है। अणिमा, महिमा आदि महासिद्धियों के कारण आपका वैभव असाधारण है। आप अन्य सब देवताओं से श्रेष्ठ हैं। हे शंकर, शंकर, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? संपत्ति में तो हम आपको भूल जाते हैं और विपत्ति में स्मरण करते हैं। भक्तों पर आपको कभी क्रोध नहीं आता, सदा ही उन पर कृपा और प्रसन्नता बनी रहती है। जब आप अपनी भक्ति प्रदान करते हैं तब बोध प्राप्त होता है और उससे मोक्ष मिलता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन की एक झांकी। पार्वती की अरुणाचल क्षेत्र में तपस्या और दुर्गा देवी के द्वारा शुंभ, निशुंभ और महिषासुर का वध। मार्कंडे जी ने पूछा, भगवान महादेवी गौरी ने अरुणाचल तीर्थों में किस प्रकार तपस्या की है, यह बताएं। नंदीकेश्वर ने कहा, महामते मार्कंडे, मुझे जैसा मालूम है वैसा बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। यह तो तुम जानते ही हो कि पूर्व काल में भगवान शिव ने दक्ष कन्या सती के साथ विवाह किया था और सती उन्हें बहुत प्यारी थी। फिर जब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उन्हीं के पति भगवान शंकर से द्रोह किया, तब उन्होंने किस प्रकार क्रोध में आकर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया, यह बात भी तुमने सुनी ही होगी। उस समय भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र ने जो दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था, वह महान इतिहास भी तुम्हें ज्ञात ही होगा। तदंतर देवी सती ने पुनः गिरिराज हिमवान के घर में जन्म लिया। उस समय उनका नाम उमा और पार्वती पड़ा।
कुछ समय बाद देवी पार्वती स्थाणु वन में भगवान शिव की एकांत सेवा करने लगी, परंतु महादेव जी ने उनकी और रुचि नहीं की और कामदेव को कालाग्नि से भस्म कर दिया। तब अपने प्रिय गणों के साथ कहीं एकांतवास करने वाले जितेंद्रिय महादेव जी को गौरी देवी ने वनवासिनी हो तपस्या के द्वारा संतुष्ट किया। तत्पश्चात उनके साथ विवाह करके महादेव जी ने उमा के साथ एकांत में प्रसन्नता पूर्वक रमण किया। उन्हीं दिनों शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि देवता, दानव और मनुष्यों में किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। उसके इस वचन को सुनकर सब देवता थर्रा उठे। तब विष्णु आदि ने महादेव जी से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव जी बोले, भय न करो, समय अनुसार ऐसा प्रयत्न किया जाएगा जिससे वे दोनों दानव मारे जाएं। यूं कहकर भगवान शिव ने देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं पार्वती जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। पार्वती जी का रंग सांवला था। उन्होंने शंकर जी की प्रसन्नता के लिए अपनी उस काली चमड़ी को उतार कर फेंका। जहां वह चमड़ी फेंकी गई वहां महाकाली प्रपात नामक उत्तम क्षेत्र बन गया और काली कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हो विंध्याचल पर्वत पर रहकर तपस्या करने लगी। वहीं उन्होंने अपने प्रति आसक्त होने वाले शुंभ निशुंभ नामक दोनों दैत्यों को मार डाला। फिर वहीं परम मनोहर गौरी शिखर पर तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त करके देवी ने अपने आदि स्वरूप में स्थित होकर पति को संतुष्ट किया। पुनः क्रमशः गर्भवती होकर पार्वती ने गणेश तथा 6 मुखों वाले सेनानी इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। बालकों को बढ़ते हुए देखकर माता पिता हर्ष के समुद्र में मग्न हुए से रहते थे और पुत्रों के प्रति उनका प्रेम अत्यंत पुष्ट हो रहा था। भगवान शिव और पार्वती कभी वीणा बजाते और कभी दिव्य शास्त्रों की चर्चा करते। कभी मैना और कभी हिमवान इन दोनों दंपति की पूजा किया करते थे। इस प्रकार चराचर जगत के माता पिता शिव पार्वती ने मेरु आदि पर्वतों पर निवास करके दीर्घ काल तक एक दूसरे के साथ अत्यंत सुख का अनुभव किया। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी पार्वती ने अरुणाचल पर्वत के समीप जाकर किसी आश्रम को देखा। वहां कौवे और उल्लू, शूप और शयन, बाज, मृग और व्याघ्र, हाथी और सिंह, मोर और सर्प और चूहे तथा बिल्लियों ने परस्पर मित्रता स्थापित कर ली थी तथा वृक्षों के बीच से निकलती हुई अत्यंत पवित्र धूम राशि जहां होम किए हुए पूर्णाक्ष की सुगंध फैला रही थी। उस आश्रम पर एक ऋषि श्रेष्ठ दिखाई दिए जो हाथ के अग्रभाग से रुद्राक्ष की माला जप रहे थे। वहां पहुंचकर पार्वती ने तपोधन से पूछा, तुम कौन हो तथा इस श्रेष्ठ पर्वत में जहां तुम तपस्या करते हो? वे बोले, देवी मैं यह अरुणाचल पर्वत है जो समस्त पुण्य क्षेत्रों में सम्मानित है। मैं गौतम नामक मुनि हूँ और तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करता हूँ। यूं कहकर तथा विजया आदि सखियों के मुख से पार्वती जी का परिचय पाकर उन्होंने बड़ी भक्ति से देवी को प्रणाम किया और अपनी पर्णशाला में ले जाकर कंद मूल और फल आदि के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया। मुनि ने संपूर्ण जगत के मंगल की मूलभूता तपस्या के लिए अनुमति दी और ज्योति स्तंभ के प्रादुर्भाव से लेकर अरुणाचल की समस्त महिमा का यथाशक्ति वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि मैं यहीं भगवान त्रिलोचन की स्थापना करके पवित्र चित्त से तपस्या के द्वारा यथाशक्ति उनकी आराधना करता हूँ। देवी, मेरे आश्रम के समीप यह बड़ा भारी पुण्य क्षेत्र है। यहाँ आश्रम बनाइए और चीर काल तक तपस्या कीजिए।
मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर पार्वती ने आश्रम बनाना स्वीकार किया और बड़ी भारी तपस्या करने के लिए उद्योग किया। अन्यान्य जीवों ने से आश्रम की रक्षा करने के लिए वनवासिनी उमा ने सुभगा और धुंधुमारी को पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित किया। फिर संपूर्ण तपोवन की रक्षा करने के लिए उन्होंने उन दुर्गा जी को आदेश दिया जिनका प्रयत्न कभी प्रतिहत नहीं होता तथा जो पार्वती जी की आज्ञा निभाने में समर्थ है। तत्पश्चात उमा ने मंदार के फूल गुथने योग्य अपनी वेणी को खोलकर उसे तपस्या के लिए जटा भार से के रूप में परिणत कर दिया। हंस छाप किनारे की हल्की साड़ी को उतारकर कठोर वलकल पहन लिया। उन्होंने कुश और बिल्व पत्र तोड़े तथा सवेरे पवित्र नदी में स्नान करके रक्त चंदन मिश्रित जल और फूल से सूर्य नारायण को विधि पूर्वक अर्घ्य दिया। उसके बाद प्रदक्षिणा करके सहस्त्रों बार प्रणाम किया। फिर स्वयं ही शास्त्रोक्त विधि से शिवलिंग की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा की। पाद और अर्घ्य निवेदन करके भगवान का अभिषेक किया। चंदन और पुष्प चढ़ाए तथा धूप और दीप अर्पण किए। तत्पश्चात पंचोपचारों से पुनः भगवान शिव के हृदय आदि 6 अंगों का पूजन किया। इस प्रकार एक दिन का पूजन पूर्ण करके प्रतिदिन वे इसी प्रकार प्रदक्षिणा और प्रणाम आदि के सहित शिव जी की पूजा करने लगे। शिव शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार सौभाग्यदायक द्रव्यों से पूजा के अंत में प्रज्वलित अग्नि के भीतर वे आहुति देती थी। कंद मूल फल आदि समस्त उपचारों का संग्रह करके वे उनके द्वारा अतिथियों का सत्कार करती थी। ग्रीष्म ऋतु में 5 प्रदीप्त अग्नियों के मध्य अंगूठे के बल पर खड़ी रहती थी। सर्दी में सरोवरों के भीतर खड़ी हो चंद्रमा की सुधामयी किरणों से पुष्ट होती थी। वर्षा में रात्रि के अंधकार में के भीतर स्थिर भाव से खड़ी हुई पार्वती ऐसी दिखाई देती थी मानो वर्षा की धाराओं और बादलों से के साथ बिजली ही प्रकाशित हो रही हो। अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए वे सखियों के साथ अरुणाचल की प्रदक्षिणा करती थी। पंचाक्षर का जप, शिव जी के स्तोत्रों का पाठ तथा मन के द्वारा अरुणाचल पर्वत रूपी महादेव जी का ध्यान तथा साष्टांग प्रणाम करना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या की। इसी बीच में देवताओं की अवहेलना तथा इंद्र के वैभव का विध्वंस करने वाले महिषासुर ने कहीं से यह सुनकर कि अरुणाचल में पार्वती रहती है, उन्हें देखने के लिए किसी दूत को भेजा। वह वरदान के प्रभाव से संपूर्ण शस्त्रों द्वारा अवध्य हो गया था। वह पापी धर्म मार्ग का नाशक तथा मुनि पत्नियों को भी कलंकित करने वाला था। बल, पुलोमा, नमुची और व्रतासुर से भी उसमें अधिक बल था। उसकी भेजी हुई दूती तपस्विनी का रूप धारण करके पार्वती के पास आई और सखियों के सामने ही अनुनय विनय के साथ इस प्रकार बोली, सुंदरी, तुम इस भयंकर स्थान में क्यों निवास करती हो? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खेद होता है। तुम तो मनोहर अंतःपुर के महलों में विहार करने योग्य हो। तुमने अपने चित्त को भोगों की ओर से हटाकर किस लिए ऐसी तपस्या में लगा रखा है, जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। भाग्यवश तपस्वी शिव की पूजा को तुमने पहले ही करा ली है। तुम्हारे योग्य देवताओं में दूसरा कोई नहीं है, किंतु इस त्रिभुवन के स्वामी दानवराज महिष अवश्य तुम्हारे योग्य है। सुभ्रभु, यदि तुम उन्हें देख लोगी तो क्षण भर में इस तपस्या का त्याग कर दोगी। वे सब के स्वामी महाराज महिषासुर तुम्हें यहाँ आई हुई सुनकर
काम वेदना से व्याकुल हो उठे हैं। उन्होंने तुम्हें बुला लाने के लिए मुझ दूती को यहाँ भेजा है। इस प्रकार वह दूती जब अत्यंत विरुद्ध और अनाप शनाप वाक्य बोलने लगी, तब देवी पार्वती की मानसिक अवस्था को जानकर उनकी सखी विजया ने उसे आश्रम से बाहर निकाल दिया। तब उसने अपना दैत्य रूप प्रकट करके अत्यंत रोष के साथ पार्वती को ले जाने की प्रतिज्ञा की और घर जाकर महिषासुर को सब समाचारों से अवगत कराया। तब भी वह भी वहां की सब बातें सुनकर क्रोध से जल उठा और अत्यंत लाल आंखें करके करोड़ों दैत्यों के साथ पार्वती देवी को पकड़ ले जाने के लिए आया। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगिणी सेना के द्वारा उसने पृथ्वी को और रथ के ध्वजाओं से आकाश को आच्छादित कर दिया। दैत्यों के पदाघात से पृथ्वी फटने लगी। कराल, धुरधर, विष्णु, विचक्षणु, विकराल, वाशकल, दुर्मुख, चंड प्रचंड, अमरासुर, महाहनु, महामोली, उग्रासिव, विकटेशण, ज्वालस्य और दहन, ये सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। यह कोलाहल सुनकर पार्वती देवी ने अपनी तपस्या में विघ्न पड़ने की आशंका से दुर्गा देवी को दैत्यों के संहार के लिए आदेश दिया। दुर्गा देवी अरुणाचल की एकांत गुफा में सिंह पर आरूढ़ हुई और अपने हाथों में प्रदीप्त अस्त्र धारण करके कालिका की भांति पृथ्वी पर आई। उन्होंने मेघ की गंभीर गर्जना के समान बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। पार्वती का प्रिय तथा दैत्यों का संहार करने के लिए दुर्गा देवी के अंगों से योगिनियों की मंडली तथा सहस्त्रों रोष में भरी हुई मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब की कांति कमल के समान थी। व्याघ्र पर सवार हो उन्होंने व्याघ्र पर सवार हो रण के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ घर घर शब्द करने वाले बहुत से गण और अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली सैकड़ों मातृकाएं भी चली। चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाली उन मातृकाओं ने आश्रम के बाहर पहुंचकर हठ पूर्वक 64 करोड़ दैत्यों को घेर लिया। तदंतर योगिनी मंडल तथा दानव सेना में परस्पर घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। योगिनियों के छोड़े हुए बाणों से दैत्यों के मस्तक कट कट कर पृथ्वी को इस प्रकार आच्छादित करने लगे, मानो वे स्थल से ही उत्पन्न हुए हैं। थोड़ी ही देर में रक्त की नदियां बह चली। वह दैत्य डंडों से, कुछ शूलों से, कुछ शक्तियों से, कुछ वज्रों से और कुछ योगिनियों की तलवारों से मौत के घाट उतारे गए। इस प्रकार मारे हुए दानवेश्वर बिना सेनापति के सैनिकों की भांति सर्वथा नष्ट हो गए। चामुंडा ने चक्र के अग्रभाग से चंड मुंड के मस्तक काट डाले। उन्हीं दोनों दैत्यों का संहार करने से इनका यह चामुंडा नाम प्रसिद्ध हुआ। तब महिषासुर ने क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए देवी पर आक्रमण किया। उस समय प्रचंड चामर, महामोली, महाहनु, अग्रस्य, विकटाक्ष, ज्वालास्य तथा दहन भी उनके पीछे पीछे चले। ठीक वैसे ही जैसे काल नेमी आदि असुर विपरीत चित्ती के पीछे चलते हैं, वे सभी शीर स्त्राण तोप धारण किए रथ पर बैठे, तरकस बांधे और धनुष लिए हुए युद्ध भूमि में पहुंचे। दैत्य बाणों की वर्षा करते हुए मातृमंडल की ओर दौड़े। उस समय वे मातृकाएं देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगी। देवी, आप ही ब्रह्मा जी की सृष्टि शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति और तथा रुद्र की संहार शक्ति कही जाती हैं। आप ही यशोदा और नंद से उत्पन्न हुई देवी हैं, जो एका और आशंका के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप ही कंस आदि असुरों का संहार करने के कार्य में भगवान विष्णु की सहायता करेंगी। देवी दुर्गे, आप ही महामाया, लक्ष्मी, सरस्वती तथा पार्वती हैं। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर दुर्गा देवी ने मातृकाओं को अभय दान दिया और
स्वयं महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकली। उन्होंने हल के अग्रभाग से प्रचंड को, बिंदीपाल से चामर को, छुरी से महामोली को, कृपाण से महाहनु को, कठोर से अग्र वक्त्र को, कुठार से अग्र वक्त्र को, शक्ति से विकटाक्ष को, मुदगर से ज्वालामुख को और मूसल से दहन को मार गिराया। फिर महिषासुर के सामने स्वयं ही रोष पूर्वक युद्ध करती हुई देवी ने बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। इस पर उस समय वे मन ही मन प्रसन्न थी। देवी का सिंहनाद सुनकर महिषासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने बाणों से दुर्गा जी के तालू और नेत्रों पर प्रहार किया। तब दुर्गा ने भी कुपित होकर उस असुरेश्वर के असुरेश्वर की दोनों बाहें, छाती और मुख में जलती हुई धार वाले बाणों से प्रहार किया। यह देख दैत्य ने 3 बाणों से दुर्गा के मुख को भींद डाला। 5-5 बाणों से उनकी दोनों भुजाओं में और 2-2 बाणों से दोनों नेत्रों में आघात किया। फिर दुर्गा ने भी 1 बाण से दैत्य के सारथी को और 8 बाणों से घोड़ों को मार डाला। 3 बाणों से उसके धनुष को और 4 सहायकों से रथ की ध्वजा को भी काट गिराया। तब दैत्यराज महेश ने पैदल होकर दुर्गा जी के ऊपर सब ओर से प्रज्वलित एक शतघनी चलाई, जो काल दंड के समान भयंकर थी। देवता हाहाकार कर उठे, मातृकाएं भाग खड़ी हुई, परंतु दुर्गा ने अपनी ओर आती हुई उस शतघनी को लीला पूर्वक पकड़ लिया। तब प्रलय कालीन मेघ के समान महिषासुर ने एक के बाद एक धनुष, पाश, भुषुंडी, तलवार, कील, शक्ति, गदा, चर्क, तोमर, फल्क, अंकुश, फरसा, बिंदीपाल, पटिश और दंड आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। परंतु शत्रु के चलाए हुए उन सभी आयुधों को अपने पास आते ही दुर्गा देवी हाथ से पकड़ लेती और जैसे हथनी कमल की नाल को अनायास ही तोड़ डालती है, उसी प्रकार वे उनके टुकड़े टुकड़े कर डालती थी। महिषासुर क्षण में सिंह, क्षण में वराह, क्षण में व्याघ्र, क्षण में हाथी और क्षण में भैंसा होकर दुर्गा जी से युद्ध कर रहा था। उसने अत्यंत रोष में भरकर अपने तीखे सींगों से दुर्गा देवी और उनके सिंह को भी बार बार घायल किया। वह क्षण में आकाश में चला जाता, क्षण में पृथ्वी पर उतर आता, क्षण में चारों दिशाओं में घूम आता और क्षण में गर्जना करने लगता। इसी समय दानवराज महेश अपने असली रूप में देवी के सामने आया। तब दुर्गा ने तलवार से ही उसके मस्तक को काट डाला और उस कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर वे रणभूमि में नृत्य करने लगी। इस प्रकार दुर्गा देवी के द्वारा समस्त भुवनों के कटक रूप महिषासुर के मारे जाने पर देवता हर्ष से नाचने लगे। महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए और मेघों ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। ओम